नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस आंसर की आ चुकी है और अब सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने नंबर जो है आंसर की के हिसाब से मिला लिए होंगे। और देखिए, ये अभी आंसर के में बहुत बदलाव होने हैं अभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा और बहुत सारे ऑब्जेक्शन होने के बाद फिर रिवाइज आंसर की आनी है और रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और जब जाकर आपके कहीं फिजिकल होंगे। मगर फिर भी फिजिकल के लिए कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स अभी तैयारी में जुड़ सकते हैं और कितने नंबर वाले अपने आप को तैयारी के लिए बिल्कुल सेफ माने, जिससे कि वो फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर सके। सभी पे बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परंतु वीडियो से पहले तो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि भविष्य में आने वाला नोटिस जो है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बात क्या है। दिल्ली पुलिस 2023 अगर हम यहाँ बात करें तो कुल आवेदन जो हुए थे तो लगभग 32 लाख आवेदन वहाँ किए गए थे, जबकि एग्ज़ाम जो किया गया वो कितने का एग्ज़ाम दिया गया 18.3 लाख लगभग, यानी कि ऐसा मान सकते हैं 18 लाख अप्रोक्सली इतने बच्चों ने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। अब दोस्तों रही बात ये कि यहाँ पर कितने बच्चे कंपटीशन में हैं, क्योंकि 18 लाख बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो ये कंपटीशन में तो नहीं है, समझ गए सारे। तो लगभग जो फाइट है वो कितने बच्चों की फ़ाइट है, वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 4.2 लाख बच्चों की जो है यहाँ फ़ाइट है, जो एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं, जो बिल्कुल होड़ में लगे रहते हैं, समझ गए, और जो अच्छे से तैयारी करते हैं, जिनके नंबर भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर 40, 42, 38, 35 इसी के मतलब एरिया में रहते हैं, इसी यही क्राइटेरिया उनका रहता है। तो कंपटीशन जो है वो कितना है, लगभग 4.2 लाख लोगों से इनका कंपटीशन है। और जो फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा वह बुलाया जाएगा टोटल वैकेंसी का 12 गुना। कितना बुलाया जाएगा, टोटल वैकेंसी का 12 गुना बुलाया जाएगा, जिसमें कि वैकेंसी जो है वो 75 और 47 वैकेंसी है। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 90,564 इतने अभ्यर्थी जो है कि साथ इतने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। और अभी कंपटीशन में कितने हैं, कंपटीशन में आपके जो है 4.2 लाख है। अब इसमें लगभग ऐसा मान के चलिए, इसमें लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु उनके पास ड्राइवर लाइसेंस बात का होता है। ठीक है, अभी तक ड्राइवर लाइसेंस नहीं होता है, या फिर ऐसा मान के चलिए कि वो लोग फिजिकल के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं होते, क्योंकि फिजिकल भी एक तरीके से ऐसा मान के चलिए कि किसी की हाइट कम होती है, किसी के कोई दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इतने बच्चे हैं, बुलाए इतने जाएंगे, परंतु वो इतने लोग जो हैं केवल वो क्या हैं 40 या 42 नंबर पर हैं, केवल 40 या 42 नंबर पर लगभग 2.5 लाख है। इसमें से भी 40-42 नंबर पर जो है वो कितने हैं, वो 2.5 लाख अप्रोक्सली यहाँ से इतने बच्चे हैं। अब जो बाकी बच्चे बच्चे हैं उनमें से अगर हम बात करें तो इतने बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा फिजिकल देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी क्या होगा कि फिजिकल अगर इतने बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, ये केवल अभी हम जो आपको बताने वाले हैं ये केवल फिजिकल वाली कट ऑफ है। कैसी कट ऑफ है, केवल फिजिकल वाली कट ऑफ है। और रही बात ये कि अगर आप लोग इसी को फाइनल कट ऑफ मानते हो तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। फाइनल कट ऑफ और भी बनकर आएगी, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा संख्या में पास हुए तो फाइनल कट ऑफ ऊपर जाएगी, और अगर निम्न संख्या में हुए तो फाइनल कट ऑफ बस 1-2 नंबर ही बढ़ सकती है। परंतु फिर भी अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपने आंसर की चेक कर ली है और वो जो हमारी बताई कट ऑफ है, अगर इसके क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो ये समझ लीजिए उनकी तो हो गई बल्ले बल्ले बहुत, क्योंकि उन्हें तो फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी क्यों करनी चाहिए, अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक आधार तो खुलेगा कि ऐसा ना हो कि आप उस क्राइटेरिया में आते भी हो और आप फिजिकल कर भी सकते थे, परंतु फिर भी आपने फिजिकल की तैयारी ना की हो और फिर बाद में फाइनल कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नंबर ना बढ़े और इस वजह से आपको थोड़ा बहुत जो है उस पर अफसोस करना पड़ जाए। तो दोस्तों, इसलिए जो भी हमारे लिए रास्ते होते हैं, क्योंकि फाइनल रास्ता हमें शुरू से दिखाई नहीं देता है। जैसा अभी कोहरे का टाइम है तो आप देखिए कि आप जब घर से कोचिंग जाते हो तो डायरेक्ट घर से कोचिंग का रास्ता तो आपको दिखाई नहीं देता, तो जहाँ तक का रास्ता दिखता है वहाँ तक आप चले जाते हो, फिर आगे का रास्ता अपने आप दिखता है। तो ऐसे ही अभी आपके लिए अगर रास्ता
फिजिकल के लिए दिखाई दिया है तो आप पहले फिजिकल की तैयारी कीजिए, आगे की बात जो है वो आगे देखी जाएगी, परंतु फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, ये फिजिकल में अभी नंबर घट बढ़ सकते हैं, वो आगे की बात है, क्योंकि जब फाइनल मेरिट आएगी तो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जनरल में अगर किसी मेल कैंडिडेट के, जनरल में किसी के अगर मेल कैंडिडेट के अगर 58 से 62, इसे 58 से 60 भी कर सकते हो आप, परंतु 58 से 62 के बीच में अगर हैं, 58 वाला है और 62 तक है, तो उन सभी को जो है तैयारी करनी चाहिए। 62 से ऊपर भी है वैसे तो, परंतु उनको तैयारी करनी चाहिए ज़रूर, बहुत ज़रूरी है कि उनको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो जो 48 से 50 के बीच में है, जो 48 से 50 के बीच में जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। 1-2 नंबर प्लस माइनस नीचे हो सकता है, यानी यहाँ पर 47 हो सकता है और यहाँ पर आपका 57 से 61 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 1-2 नंबर जो है आपका ऊपर नीचे यहाँ हो सकता है, ठीक है। 57 से 61 या 47 से आपकी 49 फीमेल की हो सकती है। EWS में भी केवल यही रखना है, या तो 58-62 कर लेंगे, 48-50 कर लेंगे, या 57-61 कर लेंगे, और यहाँ 47-49 कर सकते हैं, यही रह सकती है, ठीक है दोस्तों। रही बात OBC की, तो OBC में मेल कैंडिडेट में 57 से 60 कट ऑफ जा सकता है। 57 से 60 के बीच वाले जो है OBC में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं पर जो है महिलाएं जो हैं वो अपने आप को 47 से 48 के बीच में अगर हैं तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम SC की बात करें तो यहाँ पर 54 से 55 नंबर वाले जो हैं वह मेल कैंडिडेट जो हैं तैयारी में लग सकते हैं, और यहाँ भी 42-43 नंबर वाले जो हैं महिलाएं कैंडिडेट जो हैं वो भी तैयारी में लग सकते हैं। रही बात ST की, तो ST में 55 यही रहेगा, क्योंकि ST में वैकेंसी कम है, बहुत कम है, ठीक है, और महिलाओं के 42 और 43 यही रह सकती है। तो यह है कट ऑफ। अगर आप इस दायरे में आते हैं, अगर आप इस कट ऑफ के दायरे में आते हैं, और कोई अगर एक आध नंबर नीचे भी इस दायरे से आता है, क्योंकि हम भी सारे बच्चों से तो एनालिसिस नहीं करते, जितने बच्चों से भी एनालिसिस किया जाता है, जिनसे भी पूछा जाता है, और हम भी लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हमारे टच में होते हैं उनसे जब हम कराते हैं, आंकड़े देखते हैं, फिर पेपर का लेवल देखते हैं, कट ऑफ के बाद में, सॉरी आंसर की के बाद में उनका स्कोर क्या गया, उसी से सबका जो अनुमान लगाते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि इतना स्कोर हमारे अकॉर्डिंग सेफ है। और लगभग जब भी हम कोई कट ऑफ निकालते हैं तो अप्रोक्सली वह कट ऑफ जो है इर्द गिर्द होती है, बिल्कुल सही सी होती है, क्योंकि अभी तो कोई कट ऑफ आया नहीं है। तो दोस्तों अभी क्या आने वाला है कि अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है, अभी क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, और फिर आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली पुलिस के तरफ से, यानी कि दिल्ली पुलिस के तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है, और वो दिया गया है 22 दिसंबर का, कि हम 22 दिसंबर से जो है फिजिकल करा देंगे। परंतु ये मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि 22 दिसंबर का मतलब आप समझ रहे हो, 22 दिसंबर का मतलब है कि इन्हें 22 दिसंबर का अगर काम है तो इन्हें 10 दिसंबर तक, 10 से 11 दिसंबर के बीच, या 12 दिसंबर, 10 से 12 दिसंबर के बीच जो है इनको रिजल्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिजल्ट देना पड़ेगा भाई। अगर 10 से 12 दिसंबर के बीच में अगर इन्होंने रिजल्ट दिया तब जाके ये फिजिकल जो है 22 दिसंबर से कराएंगे। फिलहाल में अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो फिर भी अपनी तैयारी बरकरार रखिए, आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि तैयारी तो आप बहुत पहले से भी कर रहे होगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, परंतु जितना डिले होगा इतना ही तैयारी में आपको जो है अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था थोड़ा सा एक अपडेट आपके लिए कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बार बार मतलब कमेंट्स कर रहे थे, कुछ मैसेज भी कर रहे थे पर्सनली, और लगातार कहते सर एक दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बना दीजिए कि लगभग कितने बच्चे नंबर वाले जो है वो तैयारी में लग जाए। तो मेरे हिसाब से एक बार फिर सुन लेंगे, जनरल वाले जो है 58-57 अगर बैठ रहे हैं और 61-62 पे भी हो तो भी चल जाएगा, और 48-47, 48, 49, 50 में फीमेल हो तब भी उनको तैयारी करनी चाहिए। EWS की अगर बात करें तो 57-58 या 61-62 यहाँ पर अगर बनने हो यही वाला रेशियो है, तब भी उन्हें तैयारी करनी चाहिए। अगर रही बात OBC की तो 57 से 60 और 47 से 48 अगर हो तो काम चल जाएगा उनका भी, ठीक है। यहाँ से SC में 54-55 अगर बैठती है और 42-43 महिला को बैठती है तो उनको तैयारी करनी चाहिए। अगर ST की बात है तो 55 और यहाँ पर 42-43 तो इनको भी तैयारी करनी चाहिए। रही बात ये फाइनल मेरिट कब आएगी, कैसा आएगी, क्या होगा, फाइनल मेरिट की बात बहुत बात की बात है, क्योंकि अभी आप फिजिकल दोगे, फिजिकल में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि अभी से ही अपना मनोबल तोड़ लेते हैं, मगर देखना भी अभी आगे क्या होने वाला है। फिजिकल भी ईजी नहीं है,
फिजिकल भी ईजी नहीं होता, सबसे नहीं होता फिजिकल इसका भी, ठीक है। बहुत बच्चे जो हैं फिजिकल में बाहर होते हैं, बहुत बच्चे फिजिकल में बाहर होते हैं। तो फिजिकल में बाहर होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, ठीक है। और जब जाकर कहीं फाइनल मेरिट की आप सोचोगे, फिलहाल में अभी आपको जितना काम दिया गया है आप केवल इतने पर काम ध्यान करिए, ठीक है। अगर आप इतने में हैं तो आप अपने फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि आगे का अभी कुछ नहीं पता है। रिजल्ट किस आधार पर बन सकता है, फिजिकल किस आधार पर, क्योंकि अभी तो खेल होना है, अभी तो खेल होना है। जो भी तुम्हारे हाथ में नंबर आए हैं वो तो केवल एग्ज़ाम के नंबर हैं, जो तुम्हारे हाथ में नंबर आए हैं वो केवल एग्ज़ाम के नंबर हैं। अभी तो नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन होना है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी एक खेल होता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी बीमारी है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको किसी को उसका फंडा समझ में नहीं आता। समझ गए नहीं, कब कहाँ किस वाली शिफ्ट में और किस शिफ्ट को ज़्यादा हो जाए। जैसे अभी CISF का नॉर्मलाइजेशन से स्कोर गया है तो कुछ तो एक ही शिफ्ट के बहुत सारे बच्चे पास हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हुए कि एक शिफ्ट में बिल्कुल पास ही नहीं हुए। तो यहाँ पर ये खेल बहुत गलत होता है, ठीक है। वैसे प्रक्रिया तो गलत ही है नॉर्मलाइजेशन की। अब पहले भी इतने 32 लाख आवेदन थे, ठीक है। 32 लाख का क्या एग्ज़ाम होता नहीं है क्या एक दिन में? 32 लाख का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये ऑफलाइन भी एग्ज़ाम करा सकते हैं अगर चाहें तो, परंतु क्या है, नॉर्मलाइजेशन का खेल तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं परंतु नॉर्मलाइजेशन के शिकार हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, वो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी कमज़ोर बच्चे होते हैं जिन्हें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो वो आगे की बात है, वो हमारा काम नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करना है, नॉर्मलाइजेशन होना। तो इसकी तो हमारी इतनी पहुँच नहीं है कि हम नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करा दें या ऐड करा दें, परंतु फिर भी आपके लिए एक थोड़ी सी बात बताई गई थी। आप खुद समझदार हो, 18 लाख यहाँ हो तो 14 लाख तो यहीं ख़त्म हो, मतलब आउट हो चुके हैं। 32 में था तो यहाँ ही नहीं पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद में 18 के बाद में अभी भी तुम देखो कॉम्पिटिशन में जो है वो 4 लाख या ऐसा मान चलिए 4.5 लाख इतने बच्चे जो है कॉम्पिटिशन में हैं, जो आपके टक्कर ले रहे हैं, जो कि अपनी नौकरी के लिए लड़ेंगे। उसमें भी कितने बच्चों को लेना है फिजिकल के लिए? 90,564। तो आपको तो एग्ज़ाम 90,000 के लिए निकालना था ना। आपका जो पहला रिजल्ट आएगा वो तो 90,000 के लिए आएगा ना, 90,564 के लिए। तो अगर आप 90,564 में जगह बना पाते हो तब जाकर आगे देखना कि हम और किन किन भर्तियों में अपनी जगह बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी 75,47 वैकेंसी के लिए आप नंबर नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। अभी किसके लिए आएगा? 90,564 के आएगा। तो अभी फिलहाल में सोच चलिए कि आपको इतने के लिए चयनित होना है, ठीक है, रिजल्ट में। तो रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से शुरू होगा, एक डेट दी गई बट ये नहीं होगी। रिजल्ट की भी कोई डेट नहीं है सर। जैसी कोई खबर मिलती है, जैसी कोई जानकारी मिलती है, हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। परंतु वो जानकारी आप तक कैसे पहुँचेगी? वो इसलिए पहुँचेगी, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन से पता चल जाए कि हम किस अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी खास जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।